यहाँ पर 11वें नंबर की गाथा में आचार्य महाराज ने लिखा कि यदि शुद्धोपयोग से युक्त आत्मा है तो मोक्ष को प्राप्त करती है, और शुभोपयोग से युक्त आत्मा है तो स्वर्ग सुख को प्राप्त करती है। यहाँ पर एक परिणाम लिखा कि शुद्धोपयोग से मोक्ष होता है, तो जैसे स्वामी ने शुद्धोपयोग का गुण स्थान में विभाजन किया तो 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग बनाया। 3 प्रकार के उपयोग लिए, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग। कुंद स्वामी ने ये बात लिख दी कि धर्म से परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त हो तो मोक्ष को पाती है। विचारणीय बात यह है कि शुद्धोपयोग से मोक्ष हो रहा है कि शुद्धोपयोग के फल से मोक्ष हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इनने शुभोपयोग को छायोपशमिक चारित्र में ले लिया, अशुभोपयोग को औदिक भाव में ले लिया। इस परिस्थिति में क्या शुद्धोपयोग को छायिक भाव में ले सकते हैं या औपशमिक भाव में ले सकते हैं? इस विषय पर आचार्य महाराज ने कुछ भी कहा नहीं, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में इतना जरूर कहा है कि शुद्धोपयोग जिन गुणस्थानों से होता है उस गुणस्थानों में श्रेणी आरोहण होता है। उस श्रेणी आरोहण करने वाले जीव के चत्वारः छपकाः चत्वारः उपशमका, इनमें कौन सा भाव होता? तो जीवकांडकार ने लिखा कि उपशम श्रेणी वाले के औपशमिक भाव होता है, चपक श्रेणी वाले के लिए छायिक भाव होता है। तो क्या आप 7वें 8वें गुण स्थान में छायिक भाव को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? 7वें 8वें गुण स्थान में क्या औपशमिक भाव मिल जाएगा? इस पर अपन को एक नई व्यवस्था देखना पड़ेगी कि ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से देखें तो छायिक भाव तो अपने लिए चारित्र की अपेक्षा 12वें गुण स्थान में मिलेगा, और औपशमिक भाव ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा 11वें गुण स्थान में मिलेगा। वीरसेन महाराज ने इस प्रसंग को छेड़ा है। उन्हें कहा कि जब 8वें गुण स्थान में एक भी प्रकृति का न उपशम है न क्षय, फिर आप इसको औपशमिक भाव कैसे कह सकते हैं? 9वें गुण स्थान में भी ये नहीं हो रहा है, तो ने समाधान किया कि 8वें गुण स्थान में उस श्रेणी पर आरोहण करने पर उसकी भूमिका बना रहा है। 8वें गुण स्थान में वहां पहुंच करके जीव 4 काम प्रारंभ कर देता है। कौन से 4 काम? स्थिति कांडक घात, अनुभव कांडक घात, गुण संक्रमण और गुण श्रेणी, ये 4 कार्य प्रारंभ कर रहा है। ये 4 कार्य किसके लिए है? मोहिनी कर्म की उपसामना या छपड़ा के लिए है।
ये भूमिका इसलिए इनने बना ली कि यहाँ पर एक कार्य उस चारित्र मोहिनी की उपसामना या छपड़ा के लिए हो रहा है, इसलिए इसको भी हम औपसामिक या छायक भाव मान लेंगे। फिर नौवें गुण स्थान में जब ये चार कार्य करके आगे बढ़ता है तो नौवें गुण स्थान में वो 20 प्रकृतियों की उपसामना या छापना कर देता है। मोहिनी कर्म की एक सूक्ष्म लोभ को छोड़ करके नौवें गुण स्थान में एक कहना चाहिए कि 21 प्रकृतियों में सिर्फ एक सूक्ष्म लोभ बचता है। बाकी सूक्ष्म लोभ के पहले भी नौवें गुण स्थान में उस बादर संजुलन लोभ की छपड़ा के लिए या उपसामना के लिए 3 कृष्टियां कर लेता है। वो 3 कृष्टिकरण का कार्य जो होता है वो नौवें गुण स्थान में होता है। सूक्ष्म गुण स्थान में सूक्ष्म कृष्टियां होती हैं, सूक्ष्म गुण स्थान में कृष्टि नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जय धवला पुस्तक 15 में इतनी कृष्टियों का उल्लेख किया है, इतनी कृष्टियों का उल्लेख किया है कि उनकी संख्या अनंत पे पहुंच गई। और ये सूक्ष्म कृष्टियां 10वें गुण स्थान में भी हो रहे हैं। बस अंतर इतना है कि 9वें गुण स्थान की कृष्टिकरण के साथ बंधकरण भी हो रहा है। 9वें गुण स्थान में कृष्टियां तो एक साइड करता जा रहा, लेकिन दूसरी साइड से बंद भी करता जा रहा, दोनों काम वहां होते जा रहे हैं। इसलिए कृष्टिकरण का पूर्ण सफलता 9वें गुण स्थान में नहीं मिल रही है। जितना कृष्टिकरण में वो द्रव्य को छपन कर देता है, उतना वहां जाकर के वो संजुलन लोक का बंध भी कर लेता है। चूंकि ज्यादा बंध नहीं हो रहा, वहां पर हो रहा है 15 दिन की स्थिति को लेकर के अथवा जाकर के अंतर मुहूर्त की स्थिति को लेकर के। लेकिन ये अंतर मुहूर्त की स्थिति जैसे यहाँ आती है, वो वहां जाकर के उत्कर्षणकरण कर देता है। जो उद्यावली के बाहर रहने वाला द्रव्य है सत्ता के, सारे द्रव्य में उत्कर्षण बना देता। इस अपेक्षा से वो यहाँ काम करता जा रहा। कृष्टिकरण करने के बाद भी एक काम किया, यानी 9वें गुण स्थान में उसने ये मोहिनी की उपसामना या छपड़ा का काम कर लिया। 10वें गुण स्थान में वो काम कर रहा और अपना शुद्धोपयोग का भाव चल रहा तो 12वें गुण स्थान तक चल रहा। यानी शुद्धोपयोग से मोक्ष नहीं होता, लेकिन शुद्धोपयोग से चारित्र मोहिनी का मोक्ष होता है। समझ रहे ना? शुद्धोपयोग से क्या हुआ? साक्षात मोक्ष तो नहीं हुआ, घाती या घाती का क्षय नहीं हुआ, लेकिन शुद्धोपयोग से चारित्र मोहिनी का, दर्शन मोहिनी का तो पहले अपन ने शुभोपयोग में ही कर दिया था। दर्शन मोहिनी की छपड़ा के लिए शुद्धोपयोग की जरूरत नहीं होती, लेकिन शुभोपयोग के माध्यम से दर्शन मोहिनी की छपड़ा की, शुद्धोपयोग के माध्यम से चारित्र मोहिनी की छपड़ा की, उस शुद्धोपयोग के फल से शेष 3 घात, अब शुद्धोपयोग का लास्ट सीमा, उससे 3 घातिया का क्षय करेंगे और शुद्धोपयोग के फल से जाकर के अघातिया कर्म का क्षय करेंगे। शुद्धोपयोग के फल से होने वाले 2 शुक्ल ध्यान, जिनको तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान कहते हैं, वो शुक्ल ध्यान होंगे तो केवल ज्ञानी के पास होंगे। यहां तक अवस्था रहेगी जहां तक शुद्धोपयोग का अध्वान है, वहां तक छद्मस्त अवस्था है। तो कुंद कुंद स्वामी की इस गाथा के अभिप्राय को समझ लेना। एक तो दूसरा पक्ष ये आ रहा है कि वो चौथे गुण स्थान से शुद्धोपयोग मान रहा है, एक पक्ष यहाँ ये निकल रहा है कि शुद्धोपयोग से मोक्ष हो रहा है। अब वो शुद्धोपयोग सिर्फ छद्मस्त अवस्था का काल है कि अयोगी का काल है कि संयोगी का काल है, इस बात को यहाँ कोई उल्लेख नहीं किया। अमृतचंद स्वामी ने भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया। जयसेन स्वामी ने इसको स्पष्ट कर दिया कि जब 3 उपयोग को 14 गुण स्थान में विभाजन किया तो उसके माध्यम से ये हो गया कि पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक तारतम्य लिए अशुभोपयोग रहा
वो शुभोप योग आया तो चौथे गुण स्थान से लेकर के छठे गुण स्थान तक हुआ, और सातवें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग हो गया। अब सातवें गुण स्थान से शुद्धोपयोग की भूमिका उस स्थान से बनेगी जहां से मोहिनी कर्म का प्रारंभ उपसामना या छपड़ा का करेगा, जिसका कार्य होता है अधा प्रवृत्त करण। अधा प्रवृत्त करण और अधा प्रवृत्त संक्रमण, इन दोनों में अंतर डालना। अधा प्रवृत्त संक्रमण तो संसार के सब जीव करते हैं। जितने कर्म का बंध करने वाली आत्माएं हैं वे सभी अधा प्रवृत्त संक्रमण करती हैं, लेकिन अधा प्रवृत्त करण तो वो करेगा जो दर्शन मोहिनी की उपसामना करने वाला हो, अथवा चारित्र मोहिनी की उपसामना करने वाला हो, या दर्शन मोहिनी की छपड़ा करने वाला हो, या अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला हो। ये जीव अधा प्रवृत्त करण करते हैं, और कर्म का बंध करने वाली आत्माएं अधा प्रवृत्त संक्रमण करती हैं। ये संक्रमण की व्यवस्था अलग समझना और उसका अधा प्रवृत्त करण अलग समझना, ये यहाँ पर इस गाथा का अभिप्राय समझ लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आचार्य महाराज ने यहाँ पर देखो शुभोपयोग को भी इनने धर्म के रूप में कहा है, क्योंकि 12 पृष्ठ के बीच में जयसेन स्वामी लिखते हैं कि जो एक तो इन्हें 4 धर्म शब्द ने अहिंसा लक्षण इति विस्तरो चौथे नंबर की लाइन से देखा। यह धर्म शब्द यहाँ पर धर्म शब्द से मिला अहिंसा लक्षणा, अहिंसा लक्षण वाला धर्म है, और वो धर्म सागार अनगार रूपा। वो धर्म क्या है? एक सागार माने श्रावकाचार के रूप में, एक अनगार यानी मुनि के रूप में। अब इनमें कहते कि उत्तम क्षमादि लक्षणों रत्नत्रयात्मक हुआ, अथवा धर्म की परिभाषा दूसरी बनाते हैं कि जब अपन इसको आचार से ना जोड़ करके धर्म से जोड़ें तो वो रत्नत्रयात्मक ये भी लक्षण कहलाता। जैसे उन्होंने कहा ना कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में, वस्तु स्वभावो धर्मो, एक वस्तु का स्वभाव धर्म है। रणत्रयम च धर्मो, एक रत्नत्रय धर्म है। और फिर उत्तम खमादि 10 विहो धर्मो, इसको भी धर्म कहा है। और चौथे चरण में क्या है? जीवाणम रक्षणो धर्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। तो यहाँ पर धर्म का और वस्तु स्वभाव का संबंध क्या बनाना? ये 4 तरीके से धर्म की परिभाषा बनाई है। तो वस्तु का स्वभाव और रत्नत्रय 10 लक्षण, ये 4 भेद किए। इन 4 भेदों को अपन एक ही माने के भिन्न भिन्न माने। जहां वस्तु का स्वभाव आता है वहां पर शुद्ध द्रव्य के स्वभाव को समझना, उस स्वभाव को समझ करके क्षमता परिणाम धारण करना, ये वस्तु का स्वभाव है। जब वस्तु का स्वभाव समझ में आता है तो व्यक्ति के लिए घृणा पैदा नहीं होती है, राग पैदा नहीं होता है। और जहां वस्तु के स्वरूप को नहीं समझते हैं वहां घृणा पैदा होने लगती है। आपसे कोई पूछे कि आपको मीठा अच्छा लगता कि कड़वा अच्छा लगता, क्या अच्छा लगता? मीठा अच्छा लगता। लेकिन
कड़वा को भी कभी मीठा मान के खाते कि नहीं मानते? आप मीठा माने लौकी की मिठास से परिचित हो, लेकिन वही लौकी में यदि कड़वापन आ जाए तो थू थू करने लग जाता, नहीं होता। लेकिन वो लौकी को छोड़ करके करेला खावे बैठे तो फिर उसकी कड़वा खट को तुम प्रेम से खा जाते हो, उसको निषेध नहीं करते हो। मेथी के कड़वाहट को अच्छे से खा लेते हो, लेकिन यदि कोई बादाम कड़वी आ जाए, बादाम भी तो कड़वी होते हैं ना, तो आपके लिए कड़वाहट से निषेध नहीं, विरोध नहीं है। वस्तु के स्वरूप को आपने समझ लिया कि करेला कड़वा ही होता है, करेला मेथी कड़वी ही होती है। अब जब इस स्वभाव को तुमने पकड़ लिया तो उस कड़वी के लिए आप आंख मीच के नहीं खाते, जैसे कड़वी गोली को आप गुटक जाते हो यहाँ रख करके, टैटुआ पे रख करके। ऐसी क्या आप मेथी गुटकते क्या? नहीं, मेथी को तो दिल से चबा चबा के खाते हो। और ठंड के दिनों में लोग मेथी नहीं खाते, मेथी की सब्जी खाते, जबकि उनने लिखा आयुर्वेद की पद्धति में कि मेथी इतनी खाना जितनी उम्र हो उतने दाने खाना, जितनी उम्र हो उतने दाना, बस वो औषधि के रूप में है। जितने भी मसाले हैं ना, ये आज स्वाद के विषय बन गए, इंद्रिय के विषय बन गए, लेकिन ये सारे के सारे शरीर के लिए औषधि का काम करने वाले। जीरा हो, धनिया हो, ये धनिया का पानी पी लो ठंडा हो जाए, जीरा उपयोग कर लो सर्दी मिट जाए, आदि आदि ये मसाले जो है ना, ये औषधि है। आज इसको औषधि को मिटा करके यदि थोड़ी सी कोई मिर्ची कम हो जाए तो लोग मांगने लगते, थोड़ी मिर्ची हो ना, मिर्ची है ही नहीं, इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा, ऐसा होता ना। तो ये जैसे आपने यहाँ लौकी के स्वभाव और करेला के स्वभाव को समझा, तो उस लौकी में यदि कड़वाहट आ जाए तो फिर हे है, वो उपादेय नहीं है, उसको आप एक ग्रास भी नहीं खा पाओगे, कटोरी बाहर हो जाएगी आप, ठीक है ना। लेकिन करेला की कड़वाहट यदि लास्ट खाते खाते यदि थोड़ी करेला की सब्जी कम हो जाए तो मंगा के खा लेते, बोल लिया होता ना। ये आप मंगा करके खा रहे कड़वी वस्तु कैसे खा रहे हैं? उसके स्वभाव को जान लिया, इसलिए वो वस्तु अच्छी लगती है। और फिर किसी ने बता दिया कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए तो अमृत। अब वो अमृत तुमने सुन लिया तो करेला ना मिले तो फिर आप आयुर्वेद की दुकान पे दवाई में जाकर के पाउडर खरीद लाते। काय का करेला का पाउडर मिल रहा है आजकल, करेला के पाउडर हमने सुना है। तो ये वस्तु के स्वरूप को जब विचार कर लेते हैं तो फिर विकल्प पैदा नहीं होता। इसलिए निर्विकल्प होने के लिए वस्तु के स्वरूप का विचार करो, और वस्तु के स्वरूप का विचार करोगे तो संक्लेश पैदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दूसरी अपन काल की अपेक्षा चले, अब बरसात से ठंडी आ गई। ठंडी क्या है? ऋतु है, प्रकृति है। वस्तु का स्वभाव क्या है? वस्तु का है, स्वभाव का है, प्रकृति का है, शील का है, ये सब एक अर्थवाची। ये प्रकृति आ रही, प्रकृतिशील है। अब ये प्रकृति को देख करके बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। अब आप
प्रकृति उसकी बदलेंगे कि अपनी बदलेंगे? काल को बदल सकते हैं आप? नहीं बदल सकते। काल तो आया है, अभी ठंड के दिन है, इसको तुम टाल नहीं सकते। अब क्या करें? जब उसके स्वभाव को विचार लिए तो अपने आप को बदल लिए। अभी जाकर के खुले में सोते थे, अब छत पे सोते थे, कमरे खोल करके सोते थे। अब ठंडी आ गई तो हम उस स्वभाव को जान करके बंद कमरे में सोएंगे, पतले कपड़े के स्थान में मोटे कपड़े पहनेंगे, यही करेंगे ना? क्यों? ये विश्वास है कि इसके स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। बराबर? जब आपने उस प्रकृति के स्वभाव को जान लिया तो परिवार की प्रकृति के भी स्वभाव को जान लिया। नहीं समझ सकते? आपके जिस परिवार में रह रहे, उस परिवार में कौन से व्यक्ति की क्या प्रकृति है, उस प्रकृति को आप पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए? पढ़ लिया, देख लिया। जी महाराज बहुत अच्छे हैं, जी महाराज थोड़े बहुत टेढ़े हैं, जी महाराज बहुत तेज, फलाना है, टिकड़ा है, इनसे हम बिल्कुल न बने, ऐसा अपन विचार करते हैं। इसका मतलब है तुमने वस्तु स्वरूप को नहीं समझा। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें, ये कहाँ लगाएंगे आप? मेरी भावना पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना? तो ये वस्तु का स्वरूप विचार करके विपत्ति आए तो भी सुख से सहन करें, और यदि आपके पास आनंद आए तो भी सुख से सहन करना। क्योंकि अब इस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आनंद में फूल नहीं सकते, विपत्ति में कूल नहीं सकते। दोनों चीजें तुम्हारे सामने, और तुम मेरी भावना में रोज पढ़े ही रहे होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, समझ में आता है ना? तो ये पढ़ने के बाद में कुछ अपने अंदर में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आत्मसात होना चाहिए। तब तो अपना ये मार्ग, त्याग मार्ग अपन को सार्थक होगा। अन्यथा तो जैसे ही कंथा घर रहे, जैसे ही रहे विदेश, जैसे अपन घर में थे वैसे ही है। अब अपन ने जो छोड़ने के योग्य था वो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा। देखो हम आपसे कहते हैं, आपने देश बदला, भेष बदला, नाम बदला, निवास बदला, क्रिया बदली, गुरु बदला, भाव बदले कि नहीं बदले? भाव वो ही जो घर में थे वे ही यहाँ है कि यहाँ कुछ बदला कि नहीं बदला? अच्छे से देखना। देखो, ये नहीं सोचना कि हम यहाँ पर बैठ करके सिर्फ दूसरों को बताने के लिए कहें कि बदला है। आत्मनिरीक्षण करना। ये मोक्ष मार्ग जय श्री कहा करते थे कि यहाँ आपको ही प्रश्न बनाना, आपको ही उत्तर लिखना, आपको ही जांच करना, नंबर आपको देना। आप स्वयं नंबर देखिए कि आप कितने नंबर ला रहे हैं। आपने देश बदल दिया, माने आप अपने नाना देशों में रह कर के एक स्थान पर आकर के आप साधना स्थल पर आ गए। आप यहाँ पर आकर के एकांत वास में, जहाँ लौकिक जनों के संपर्क से बहुत दूरियां, ऐसे स्थान पर बैठ कर के ये साधु का, संत का स्थान है। ये तो सिर्फ यहाँ पर एक ही बात होती है कि जहाँ हमेशा अध्यात्म का रस पिया जाता, कोई दूसरी बात है ही नहीं। आपको कहीं जाना नहीं, आपको कोई विहार करना नहीं, कहीं घर घर जाना नहीं, सारी व्यवस्थाएं आपके पास। ऐसी स्थिति में यदि हम कुछ ना कर सके तो फिर वैसे ही दशा भाई के आओ लच्छू जाओ लच्छू, न येते कच्छू न होते कच्छू। क्या पाया आपने? बोलो।
कुछ पाया खोया कि नहीं खाया? तो ये आपने देश बदल दिया, देश भी बदल लिया। जहाँ स्वेटर पहनते थे, कई कोट कमीज, कितने कपड़ा पहनते थे, बनियान, कुर्ता, जैकेट, कोट, टोपी और क्या क्या रहता था। ये तो ऊपर के तन पे रहता था, नीचे भी देखो जा करके इनर वगैरह क्या क्या डालते थे, नहीं होता था। अब क्या है तुम्हारे पास? एक दुपट्टा है, और वो भी आपके पास इतना दुपट्टा है कि पैर ढके तो सिर न ढके। अब बस ये नीति चालू होती कि जितना कपड़ा उतना पैर पसारी है। अब ज्यादा पसार के सोओगे तो सिर खुलेगा या पैर खुलेगा। तो ये देश बदल गया और वेश बदल गया। बदला कि नहीं बदला? देश भी बदल गया। अभी तो लोग बुलाते थे खेमचंद इधर आओ, अब क्या कहते हैं? महाराज श्री कहते का नहीं कहते? ये तो होते ही है। देश भी बदल गया, नाम बदल गया। नाम था लखू चंद, बन गए साम्य सागर। कौन से सागर? सौम्य सागर के साम्य सागर। बहुत बढ़िया, अच्छा लगता ना अपना नाम बताना, बहुत मजा तो आता। अपना नाम जब लिया जाता तो अच्छा लगता, नहीं लगता क्या? पता है। तो ये आपका क्या बदल गया? नाम बदल गया। नाम बदल गया ना? नाम का भी प्रभाव पड़ता है, पड़ता है। और आचार्य श्री बड़े अच्छे अच्छे से नाम रखते थे। जो बहुत कोमल होते थे उनको दृढ़मती नाम रखो, है ना? और जो और प्रकार की प्रक्रिया करते थे उनके अच्छे अच्छे नाम। तो ये नाम रखा है तो इसका भी प्रभाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये होता है। इसका नाम स्थापना आदि जो होते हैं ना, ये नाम निक्षेप करने व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है। मेरा तो ये नाम है, मैं अब नहीं बदल सकता। तो वो जो नाम है वो अंदर की परिणति है कि नहीं? जो नाम दिया है वो उसमें कुछ परिणति में परिवर्तन हुआ कि नहीं? अब दुनिया तुम्हें इस नाम से जान रही है, वो नाम है कि नहीं, इस पर ध्यान देना है आपको। तो ये देश बदला, भेष बदला, नाम बदला, निवास भी बदल गए, नहीं बदल गए? रंग महल में पौड़ते कोमल सेज विछाए, अब जाकर तिलवारा घाट पे राई पे सो जाए। तो यही हो क्या है? अभी तो वहां सब कुछ था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बदल गया। तो देश बदला, देश बदला, नाम बदला, निवास बदला, क्रिया बदल गई। क्रिया बदली कि नहीं बदली? गृहस्थी के काम करते थे, मंदिर छोड़ के मंडी जाते थे, दुनिया भर के कर्म करते थे। चलो त्यागी वृत्ति है भैया, दर्शन करा दो, धक्का लगते रहे और दरी भी लगी। हाँ, तो क्या हो गया? निवास बदल गया ना? बदला के नहीं बदला निवास? घर तो नहीं जाते अब छुट्टी उट्टी में? नहीं जाते, मन तो जाता होगा कभी कभी, बहुत तीव्र लगता है। इसलिए आचार्य श्री कहा करते थे, देखो बहुत अच्छी बात कहते थे। आचार्य श्री कहते थे कि मन हमारा सोचता पराई है। क्या? मन हमारा सोचता पराई है, अपने विषय में नहीं सोचता कि तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या होगा, ये कोई चिंता नहीं। बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरे बेटा का कर्जा चुक जाए, मेरे बेटे की आजीविका हो जाए, मेरा बेटा सुखी हो जाए। तुम्हारी आत्मा सुखी की कोई चिंता नहीं है।
सोच रहे कि नहीं सोच रहे? ये हमेशा मन अपना है, तो मन के साथ में अपने विषय में सोचो कि हे आत्मा, तुमने आज तक क्या खोया, क्या पाया? अभी मानव पर्याय पा करके तुम भजन तो गा रहे हो, नर्तन रतन अमूल्य से पानी में मत डालो। कौन को सुना रहे? कौन को सुना रहे? अपने लिए समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा? ये नर्तन रतन अमूल दूसरों को सुना रहे हैं, ये आप एकांत में बैठ करके अपनी आत्मा को सुनाओ बार बार। किसको? दूसरे के सुनाने से सामने वाले के मन में परिवर्तन होता नहीं होता, ये तो उसके विषय की बात है। लेकिन ये पर्याय तुम्हें मिली है तो तुम थोड़ा सा अपने आप में सोचने की कोशिश करो। इसलिए ये आपने देश बदल दिया, वेश बदल दिया, नाम बदल दिया, निवास बदल दिया, क्रिया बदल दी, वो गुरु भी बदल गया। गुरु बदला कि नहीं बदला? घर में थे तो असंयमी तुम्हारे गुरु थे, नहीं थे तुम्हारे गुरु असंयमी? अब तो तुम्हें ऐसे गुरु मिले जो अध्यात्म की गंगा में हमेशा स्नान करने वाले होते हैं। उन गुरु ने तुम्हारे सिर पे हाथ रखा है, संस्कार किए। देखो बाबा जी कितनी जल्दी देख रहे हैं, मजा आता है देखते हुए। बोलते ना, क्या बोलते हो? आंखें जिनकी बोलती फिर मुख की क्या बात। धन सुनो, ये तो पहले क्या कहा? आंखें जिनकी बोलती फिर मुख की क्या बात। धन उसी का माथ है जिसके सिर गुरु हाथ। देखो, सिर पे गुरु का हाथ मिला तो ये भाव बदलना चाहिए अपन को। ये 6 चीजों पे आप बार बार विचार करेंगे। याद हुई कि नहीं हुई? कौन कौन सी 6 चीजें हैं? याद करना है। देखो, सुन के तो अब भी जाके भूल जाओ आप लोग। क्या बदला? एक एक अच्छे से याद रखो। देश बदला, भेष बदला, नाम बदला, निवास बदला, क्रिया बदली, गुरु बदला। अब भाव बदले के नहीं बदला। मूल ये देखना है कि तुम्हारा भाव बदला के नहीं बदला। यदि भाव बदला है तुमने तो बहुत अच्छा है। वेश बदल के भी भाव बदलना चाहिए। और होता असेमी को भी ऐसा हो जाता है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जब रावण सीता को हरण करके ले गया तो रावण ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन सीता ने एक बार भी अपनी तरफ से कोई आंख उठा के रावण को नहीं देखा। और इतनी परेशानी में पड़े रावण को देख करके मंदोदरी ने सलाह दी, तुम तो विद्याधर हो, तुम्हें अपना रूप बदल के राम का रूप क्यों नहीं बना लेता है? तब रावण ने क्या कहा? मैं ये भी कर चुका, लेकिन जब भी राम का रूप बनाता हूं तो मेरे अंदर वासना पैदा होती नहीं। ये खोटे परिणाम नहीं होते कि मैं सीता के साथ छेड़छाड़ करूं। यानी एक कामातुर व्यक्ति भी भेष बदल ले तो भाव बदल गए। और फिर आप तो संयम के मार्ग पे चल गए तो भाव क्यों नहीं बदलेंगे? अर्थात अवश्य बदलना चाहिए। ये भाव बदलेंगे तो वास्तव में कल्याण होगा। तो किससे होगा? भावों से होगा। आप रोज पढ़ते होंगे कल्याण मंदिर में, यस्मात् क्रिया न फलन्ति भाव शून्य, भाव शून्य क्रिया फलम न प्रददाति, फल प्रदान नहीं करती है।
इसलिए बाहर की क्रिया करते जाएं और अंतरंग में अपने परिणाम ना परिवर्तन हो, वो या संयम की परिणति अपने अंदर हमेशा बनी रहे, और जहाँ थे वहीं अपन बैठे हैं, एक पग भी आगे नहीं बढ़े। तो ये सब चीजों पर आत्मनिरीक्षण अपन को स्वयं को करना पड़ेगा। जब तक कोई दूसरा प्रेशर देने वाला होता है तब तक तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जब तक आप दूसरों के निर्देश में सामूहिक प्रतिक्रमण, सामूहिक सामायिक कर रहे हैं, तब तो आप सबके सामने बिल्कुल रीढ़ सीधी करके बैठ जाते हैं। क्या एकांत में भी आप ऐसी करते हो? करते कि नहीं करते? आप अपने आप से पूछो। यदि नहीं करते तो नंबर क्या मिलेगा? 0। और यदि करते हैं तो जो दूसरों के सामने दिखा रहे हैं वो अकेले में भी करने की कोशिश करो, एकांत में भी करो। दरवाजा बंद करके भी अपनी वो साधना होना चाहिए कि कोई तुम्हारे कमरा में यहाँ कैमरा रख दे, वो देखें कि तुम यहाँ सो रहे हो कि सामायिक कर रहे हो। होते हैं आजकल इतने छोटे छोटे बूंदा के बराबर कैमरा आ रहे हैं, अभी यहाँ चिपका दें आपकी और पूरी की पूरी रील बन जाएगी। क्या कर रहे थे आप? ये होता है। तो वो चीज आप देखो कि आपके कमरे में कैमरा चिपका है। जैसा हम दूसरों के सामने दरवाजे लगाएं तो मार्जन करें, नीचे बैठें तो मार्जन करें, कोई क्रिया करें तो बिल्कुल ऐसी करें कि दूसरा समझे कि ये तो बिल्कुल भगवान हो गए। लेकिन जब एकाकी होकर के करें तो फिर कुछ भी ना करें। वो क्रिया अपन को हमेशा अपनाना चाहिए। बत्थु सहावो धम्मो इस अनुयोग की अपेक्षा देखा जाए तो इसको द्रव्यानुयोग में लो, अध्यात्म की दृष्टि से। और मैं ये कहना चाहता था कि जैसे आपने इस प्रकृति को देख करके अपने आप को बदल लिया, वैसे सामूहिक रूप से व्यक्ति की प्रकृति को देख करके व्यक्ति को बदलने की अपेक्षा अपने आप को बदलने की कोशिश करो। समझ रहे ना? क्योंकि सामने वाले को सुधारना तो बहुत कठिन है, सुधार नहीं सकते। इसलिए कोशिश करें कि वस्तु स्वरूप विचार करें, प्रकृति को देख लें। आप यदि साम्य भाव को धारण नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि उनके लिए स्थितिकरण करने के। और स्थितिकरण किसका किया जाता है? पहले व्यक्ति को आप अपना बनाओ। क्या? अपना बनाओ। व्यक्ति को पहले अपना बनाओ, और जब वो अपना हो बन जाएगा तो फिर तुम्हारी बात सुनेगा। यदि तुम अपना बनाए बिना किसी से कुछ कहोगे तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा पहले तुम अपनी शक्ल तो सुधारो फिर हमारी बात करियो। क्या? वो आपके लिए पहले कह देगा, जवाब दे देगा। ये जवाब लेने के पहले व्यक्ति को पक्का विश्वास हो जाए कि तुम जो भी कहोगे बहुत अच्छा कहोगे, हमारे हित में करोगे, तब जाकर के वो आपकी बात मानेगा। अन्यथा आप परेशान हो जाओगे, कभी भी कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है। चाहे संघ की व्यवस्था हो, चाहे परिवार की व्यवस्था हो, एक नीति आप हमेशा अपना करके रखो। यदि परिवार में, संघ में सुखी रहना है तो बस 2 चीजें अपनाना, बड़ों की विनय और छोटों को वात्सल्य। क्या याद हुआ कि नहीं? बड़ों की विनय करते रहो और छोटों को वात्सल्य देते रहो। आपका घर, परिवार, संघ सब स्वर्ग बन जाएगा। हर व्यक्ति विनय की अपेक्षा रखता है। विनय दोगे, 2 चीजें हैं, विद्या और वित्त। विद्या मिलेगी विनय से और वित्त मिलेगा बेटा बन करके। आपको यदि किसी का धन चाहिए तो आप उनके बेटा बनो, तब जाकर के आपको वो मिलेगा, वित्त मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और विद्या चाहिए तो नीचे बैठो,
आप ऊपर बैठ करके गुरु बन के विद्या नहीं ले सकते। बताते ना कि श्रेणिक ने उस भील से विद्या सीखी, लेकिन भील को नीचे बैठाला और खुद ऊपर बैठ गए, विद्या नहीं आ रही। अभय कुमार ने युक्ति बताई, इस समय आप विद्या ले रहे हैं, जिससे विद्या ले रहे हैं वो गुरु, उसको ऊपर बैठा लो, तुम नीचे बैठो। श्रेणिक नीचे बैठे और भील को ऊपर बैठा ला, क्षण भर में उनको विद्या। ये बात तो सुनी ना, पहले सुनी है ना? अरे नहीं सुनी है, तो ये सब चीजें हैं। तो बस आपको क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितने बड़े हैं शर्म न खाएं, विनय करें और हर व्यक्ति से वात्सल्य करें। वात्सल्य जो ऐसी वस्तु है कि टूटे हुए रिश्तों को बहुत जल्दी जोड़ देता है। अन्यथा रिश्ते, रेसे, कागज और कांच बड़े नाजुक होते हैं। रिश्ते, रेसे, कागज और कांच बड़े नाजुक होते हैं। इनको यदि तुमने संभाल करके नहीं रखा, टूट जाएंगे। किसी ने अच्छा लिखा कि रिश्तों को तोड़ने के लिए आज कहाँ पत्थरों की जरूरत है, एक जुबान से ही रिश्ते तार तार हो जाते हैं। एक शब्द ऐसा बोल दो कि व्यक्ति का दिल टूट जाएगा हमेशा के लिए, आप उससे बिल्कुल पृथक हो जाओगे। ये द्रौपदी ने दुर्योधन के साथ कौन सा रिश्ता तोड़ा था? पत्थर थोड़ी पटके थे, दुर्योधन ने तो पत्थर पटके उनके ऊपर, लेकिन द्रौपदी ने तो यही कहा था, अंधों के अंधे होते हैं। एक जुबान में रिश्ते टूट गए। जुबान को संभाल करके रखो। इसलिए रिश्तों को हमेशा संभाल करके रखो, रिश्ते तोड़ना नहीं। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी माता जी, अजय श्री भी कहा करता था, रिश्ते कितने भी गंदे हो तोड़ना मत, पानी कितना भी गंदा हो फेंकना मत। क्योंकि वो पानी प्यास नहीं बुझाएगा तो कोई बात नहीं, आग बुझाने के काम में तो आएगा। आग बुझाने के काम में तो आएगा। इसी तरह यहां पर भी रिश्ते हैं तो उनको तोड़ना नहीं। यदि नहीं बन पा रहा तो इतना करना, अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए। अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। इस शहर सब अजनबी है, इसमें यदि दोस्ती बना करके रहोगे तो बड़े सुखी रहोगे। वो दोस्ती तोड़ करके रहोगे तो रोड पे पड़े रहोगे, कोई आंख उठा के नहीं देखेगा और निकल जाएंगे लोग अपने सामने से। इसलिए रिश्ते बना करके रखना। रिश्ते और रेसे, रेसे बहुत नाजुक होता है, लेकिन उस बारीक रेसे से भी हम काम लेते हैं। आपने कभी देखा हो बीड़ी में बांधने वाला धागा बहुत कच्चा होता है, बहुत कच्चा होता है, लेकिन वो धागा इतना पतला होकर के बीड़ी की इज्जत बना देता है। नहीं बना देता? वो धागा नहीं बनाओगे तो बीड़ी की दशा बिगड़ जाएगी। उस कच्चे धागा ने बीड़ी को, जर्दा को, कारीगर को, सबको संभाल के रखा। नहीं संभाला, धागा खुल जाता तो जर्दा बिखर जाता है, पत्ता खुल जाता है। उस कच्चे धागे के अंदर इतनी ताकत है। और नीतिकारों ने लिखा कि एक एक धागा मिलकर के इतना बड़ा रस्सा बनता कि जिससे हाथी बांध दिए जाते हैं। क्या? किससे बंधे? एकता से।
संघे शक्ति कलौ युगे, कली काल में शक्ति है तो संग में है, अन्यथा अकेली उंगली से तुम चुटकी भी नहीं बजा सकते। बजा करके देखो। है? और वो भी संग में यदि पावरफुल व्यक्ति ना हो तो भी काम नहीं कर सकते। ये 4 उंगलियां मिल जाए और अंगूठा ना मिले तो अपना नाम लिख के बताए कोई। अंगूठा अलग रख दो, अंगूठा से नहीं बोलना, और ये 4 उंगलियों से मिलके कलम पकड़ो, पकड़ पाएंगे कि नहीं? 4 उंगलियों मिला करके एक रोटी का गिलास बना के दिखाओ। रोटी का गिलास है ना, बना करके देखो, बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी ये 4 होकर के भी एक पावरफुल यदि अंगूठा ना होवे तो कितना बड़ा धनुर्धारी हो वाण नहीं चला सकता। चलेगा तो इससे चलेगा। इसी तरह यहां पर भी समझना कि संघे शक्ति है, शक्ति संघ में होती है। ये जब कभी हमारा संग बिखरता है, गुटबाजी बनती है, तो फिर परस्पर के प्रेम टूटने लगते हैं और व्यक्ति अपने आप को असहाय सा समझने लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं बचा। उस परिस्थिति में फिर वो व्यक्ति कोई दूसरा निर्णय भी ले लेता है। लेकिन हमेशा ये बात याद रखो कि व्यक्ति को अपना बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि चाहे साधक मिले, चाहे साधर्मी, चाहे कोई भी मिले, मिलते ही एक बढ़िया मुस्कान दे दो आप। वो मुस्कान में इतना जादू है कि सामने वाला व्यक्ति देखता कि हमारे आने पे तुम्हें खुशी भाई है। और यदि वो मुस्कान नहीं दी और तुमने थोड़ा सा मुंह लटका लिया तो समझ लिया कि हमारे आने से तुम्हें कष्ट हो गया। इसलिए लिखा कि तुलसी तहाँ न जाइए, आवत है हर से नहीं, वर्षे नहीं। उस घर में यदि सोना भी बरसे तो मत जाना जहां आने से कोई व्यक्ति स्नेह नहीं देता है। जहां आने पर तुम दरवाजे खुलवाओ और वो सामने वाला पूछे काय खुआए, तरीका तो ठीक नहीं है भाई साहब। बस दरवाजा खुलवाया है, आइए पधारिए, स्वागत है। कौन सा तेल लगाए तुम्हारे सिर पे? मेथी को के नवरत्न। ये आप करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा हो जाएगा। इसलिए किसी ने लिखा है माता जी, जमीन में मकान तो दुनिया बनाती, किसी के दिल में मकान बना करके देखो। क्या जमीन में मकान दुनिया बनाती, किसी के दिल में बना करके देखो। एक गाथा यहाँ पर मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि कुंद कुंद स्वामी ने 11 नंबर की गाथा में जो विषय वस्तु दी है, उस विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझना। अब शुद्धोपयोग से मोक्ष होता है, इस बात को ये 14 नंबर की गाथा में स्पष्ट करेंगे। अभी अशुभोपयोग शुभोपयोग के विषय में इन्हें बताया। और दूसरी चीज ये कहा कि इनने इसको सागार को और अनगार को धर्म शब्द से माने अणुवृत्ति श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती को भी धर्म से परिणत आत्मा कहा है। ये धर्मात्मा की कोटि में आते हैं। सागार लिखा ना, देखो आपकी पुस्तक में, ये तो इस तरह में ये लिख रहा है कि ये है धर्म शब्द। इस गाथा में धर्म शब्द से क्या लगाना? अहिंसा लक्षण धर्म है। वो अहिंसा कौन पालन करने वाले होते हैं? सागार और अनगार। श्रावक भी पालन करता है, अनगार भी पालन करते हैं। इस तरह से ये यहाँ शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में परिणत आत्मा के लिए बताया कि मोह क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वो शुद्ध वस्तु ही स्वभाव है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना। और चारित्र के पर्यायभाषी शब्द इन दिए। देखो चारित्र कैसे कहते हैं? तो अपरस संयम, उपेक्षा संयम।
ये अपहर चारित्र और उपेक्षा चारित्र। अपहर संयम माने सराग रत्नत्रय और उपेक्षा संयम माने वीतराग रत्नत्रय। और फिर इसी को इनने पर्यायवाची में दे दिया सराग वीतराग भेदेन। फिर तीसरी पर्याय दी इनने सोहोपयोग शुद्धोपयोग भेदेन, यानी सोहोपयोग को भी धर्म कहा और सोहोपयोग धर्म है, इसलिए यहाँ पर जहाँ धर्म है वो बंध का कारण नहीं होता है। कई लोग सोहोपयोग को भी बंध का कारण मानते हैं, लेकिन यहाँ प्रवचन सार की ये 11 नंबर की गाथा का जैसे स्वामी का अभिप्राय समझना कि सोहोपयोगी कभी भी यहाँ बंध का कारण नहीं होता। यदि कोई कहे कि सोहोपयोग बंध का कारण होता तो आपको उनसे पूछना कि यहाँ पर बंध के प्रत्यय तो 5 हैं, इन बंध के 5 प्रत्ययों में सोहोपयोग कौन से प्रत्यय में डालें? मिथ्यात्व में डाल सकते क्या? अविरति में डाल सकते नहीं। यहाँ तो सिर्फ जो व्रत रूप परिणाम है वो व्रत रूप परिणाम जो हुआ क्षय उपसम भाव से हुआ है। और जहाँ व्रत होता है ना, व्रत की प्राप्ति हमेशा सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से होती और बेसर्वघाती स्पर्धक कभी बंध के योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि वे सर्वघाती स्पर्धक स्वयं अपने आप में परमुख से निकल रहे हैं, देशघाती प्रकृति के मुख से निकल रहे हैं। उनकी स्वयं की योग्यता नहीं कि वे उदयावली में अपने मुख से आ सकें, तो वे बंध का कारण कैसे होंगे? इसलिए सोहोपयोग को यहाँ पर ये धर्म कहा। बस इतना ही रहने देते हैं।